तो बेटा हमारे पास इस सवाल में दिया हुआ है, इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द पेंडुलम ऑन लेफ्ट इज पुल्ड, ठीक है, इट इज देन रिलीज एंड अलाउड टू कोलाइड विथ अनदर पेंडुलम, ये आती है यहां से रिलीज करते हैं, टकराती है इसके साथ, ठीक है, विच इज एट रेस्ट एट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, मतलब टक्कर के बाद दोनों साथ साथ जाएंगी, तो सिस्टम उसके बाद टकराने के बाद जो पहले हाइट थी उससे h/4 हाइट तक ही जा रहा है, तो m1 m2 का रेशियो क्या आएगा? क्लियर है? तो बेटा सबसे पहले आप ये समझो कि अगर ये बॉल किसी हाइट h पे है और यहां तक आकर टकरा रही होगी, तो टकराने के पहले इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी। मैं एक बार पहले डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। इनिशियल स्टेज ये थी जो आपके सामने बनी हुई थी, अभी हमें उस पर काम नहीं करना है। हमने कहा जब ये टकराएगी उस स्थिति में बॉडी ऊपर से स्लाइड होगी, नीचे आ रही होगी, नीचे आ रही होगी तो एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगी। तो जब ये ऊपर से या नीचे आएगी तो इसकी नीचे आने में स्पीड बेटा कितनी हो जाएगी? तो जैसे ही ये वाला पार्ट ऊपर से खिसक के नीचे आएगा, किसी एंगल थीटा को फॉलो करते हुए अगर हम इसको देख रहे हैं, या किसी h हाइट पे ये था पहले से ही, जैसा कि आपको गिवन है, तो इसकी टकराने के टाइम की जो स्पीड हो जाएगी u, दिस इज इक्वल टू √2gh। ये आपको याद होगा। अब क्या कहानी बनेगी कि ये वाली स्टेज यहां पे टकराने के लिए तैयार है, यहां तक आएगी तो इसकी टकराने के टाइम पे स्पीड कितनी होगी? √2gh। अब अगली स्टेज की कहानी आप समझ लो, मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। दोनों पेंडुलम एक ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लटकी हैं। पहली वाली यहां पे आगे टकराएगी, दूसरी वाली यहां पे आगे टकराएगी, दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे टकराने के बाद। और कंबाइंड होने के बाद इनका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज होने वाला नहीं है, वही रहेगा। तो दोनों को मिला के एक ही मान लो, और एंटायर सिस्टम का जो मास हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो पूरा सिस्टम एक साथ होगा, क्योंकि यहां पे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक दिया है, और तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इसको अपन v मान लेंगे। जब ये फाइनल वेलोसिटी v बन जाएगी, अब ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा होगा। तो जब ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा होगा तो उसके बाद क्या होगा? ये वाला पार्ट यहां से ऊपर तक जाएगा। तो ऊपर तक जाएगा तो जो भी स्टेज बनेगी उसके लिए अपन यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, जो हाइट इसकी फॉलो हो रही होगी। तो उस हाइट को अपन इस रेफरेंस लाइन से मान लेंगे h', और वो है क्या? वही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है कि नहीं? हल्का सा यहां पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कोलिजन का, जो कि टर्म यूज करेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन दिस स्टेज। इनिशियल स्टेज में आपको पता था, फाइनल स्टेज हम यहां पे मानेंगे, कोलिजन का काम यहां पे खत्म। उसके बाद अपन फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्लियर है? तो जो कॉन्सेप्ट है पहले कोलिजन का, एक स्टेप अगर हम इसको पहली वाली मान लेते हैं तो दूसरी स्टेप अपन यहां पे मान लेंगे, ये दूसरी स्टेप है, और ये वाला जो पार्ट आएगा ये थर्ड स्टेप में काउंट होगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम एक बार लिख लेते हैं सिस्टम का। तो सिस्टम का जो पहले हमने देखा इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि कोलिजन में चेंज तो होना नहीं है, तो ये हो जाएगा m इंटू यू, यानी m इंटू √2gh। फाइनल स्टेज में जो हम मोमेंटम देख रहे होंगे वो हो जाएगा 2m इंटू v। इनको पहले अपन सॉल्व करके देख लेते, कंजर्वेशन लगा के देख लेते हैं। ये अभी मैं नहीं डाल रहा, बाद में डाल दूंगा। तो हमने यूज किया बेटा P इनिशियल, दिस इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में कितना था? मास m इंटू u। फाइनल में किसके बराबर है? 2mb। 2m लिखना गलत है, इनके मासेस अलग अलग दिए, मैंने यहां पे मिस्टेक कर दिया। अब इसमें इसको करेक्ट कर देता हूं, m1 प्लस m2।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा v आ जाएगा। तो वो हम यहां पे डाल देते हैं। इसका मास m1 दिया था। अब अगर फाइनल स्टेज हम देखते हैं तो हमारे पास ये बन रहेगी, जो v है ये ऊपर जाएगी, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं √2gh अगर अपन चाहें तो जो फाइनल वाली वेलोसिटी है, या आप कहो तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन करके ही कर देते हैं। रेफरेंस लाइन पॉजिटिव, नेगेटिव, यहां तक ही पहुंची है। और यहां पे रेस्ट पे लगाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जो एनर्जी होगी वो हाफ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर होगी। पोटेंशियल तो है ही नहीं। और जो हम फाइनल स्टेज पे देख रहे होंगे वहां पे हमने चेक करा तो यहां पे काइनेटिक तो होगी नहीं क्योंकि बॉडी रेस्ट भी दिया, तो क्या हो जाएगा mgh। और इसकी हाइट को क्या लिखा अपन ने h डैश। यहां पे हम एनर्जी कंजर्व कर रहे होंगे। पूरे सिस्टम में मत कर देना, यहां पे परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है इसलिए लॉस हुई होगी। हमने कोलिजन के बाद की एनर्जी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं बस। तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर, m1 प्लस m2 इंटू gh डैश, जो कट करेंगे हो जाएगा h डैश। आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पे इसको g को नीचे भेज देंगे, तो h डैश इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। अब आपको v की वैल्यू डालनी पड़ेगी। v हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो v इक्वल टू आया है 1/2g डायरेक्ट लिखा पहले, फिर v स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पे कर लेते हैं m1/m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। मतलब एच डैश की जो वैल्यू आएगी वो ये हो गई। अब आपको u की वैल्यू डालनी पड़ेगी। u अपन ने कितना लिखा था √2gh, तो लिख देते हैं। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh के बराबर। तो 2gh डिवाइडेड बाय 2g और अंदर हो जाएगा m1, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसका हो जाएगा टोटल होल स्क्वायर। देखो 2g से 2g आराम से कट रहा है। दैट मीन्स h डैश जो आएगा ना आपके सामने उसकी वैल्यू हो जाएगी h टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहां पे सवाल में क्या दिया है, ये जो हाइट है आप अचीव कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू h/4 गिवन है आपके पास सवाल में। ये जो ये हाइट यहां पे अचीव हुई है h डैश, इसकी वैल्यू कितनी है h/4। हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू h/4 रख के। तो अगर ये हम इक्वल टू डालते हैं h/4 तो देखो बेटा कुछ कटेगा, तो आपको अब दिख रहा होगा h से h कट गया,
तो यहां पे बनेगा आपके पास m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। रूट ले सकते हैं, तो हमारे पास अगली स्टेज बन जाएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे होंगे, तो आपको मिलेगा 2m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 से m1 कट कर सकते हैं, रिजल्ट बनेगा m1 इक्वल टू m2। अगर m1 इक्वल टू m2 है, हमें निकालने को क्या बोला है, इनका रेशियो। अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए, दैट मीन्स m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहां पे जो आंसर बनना चाहिए आपके लिए, वो आंसर आएगा बेटा 1। यही फाइनल आंसर है।